तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कॉम्बैट मिलिट्री एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th आरएमएस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ध्यान रखनी ज़रूरी है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको आरएमएस क्लास 9th में एडमिशन लेना है, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और वो कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की बात हो रही है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपको तैयार किया जाता है। 5 मिलिट्री स्कूल जो है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि अजमेर, बिलगांव, बेंगलुरु, चैल और धौलपुर में देखने को मिलेगा, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में होता है, इंग्लिश होता है और सीबीएसई बेस्ड होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। अब अप्लाई कौन कर सकता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ क्लास 9th की यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो क्लास 9th में एडमिशन के लिए आपकी उम्र 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 13 से एक दिन ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और 15 से एक दिन कम आपकी उम्र होनी चाहिए। कब तक? तो 31 मार्च ऑफ द सेशन। अभी आप 2026 के लिए तैयार हो रहे हैं, हालांकि एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में होगा, बट आप तैयार हो रहे हैं 31 मार्च 2026 वाले सेशन के लिए। तो 31 मार्च 2026 तक आपकी उम्र इसके बीच में होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 6 मंथ का रिलैक्सेशन उन आर्म्ड फोर्सेस के बच्चों के लिए है जो कि एक्शन में मारे गए हैं, तो उनको यहाँ पे 6 महीने का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो या तो आप 8वीं में होंगे या 8वीं पास कर चुके होंगे, है ना। या तो आप 8वीं में पढ़ रहे होंगे या 8वीं में 8वीं पास कर चुके होंगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं आरएमएस क्लास 9th का फॉर्म भरने के लिए, बट यहां पे आपको सिर्फ भारतीय या इंडियन होना है। अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करके आना होगा। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहां पे एग्जाम को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में आपको इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस देखने को मिलेगा, जिसे आप एसएसटी के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है। तो पेपर 1 इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, एसएसटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल कितना बना ये 100 मार्क्स का, है ना। 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। क्लियर है बात। इसके बाद सेक्शन 2 में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस देखने को मिलेगा। 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 50 मार्क्स का साइंस, यानी कि टोटल 100 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये कुल कितने बन गए, 200 बन गए। प्लस 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो 250 पे लगने वाली है, ठीक है। तो 250 पे पूरा खेल खेला जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे आपको यहां पे 50% लाने की जरूरत है ईच सेक्शन में। मतलब ये वाला सेक्शन 100 नंबर का बना, 100 नंबर का बना, तो आपको यहां पे एटलीस्ट 50% लाने की जरूरत है। ये सेक्शन 100 नंबर का बना तो यहां भी आपको एटलीस्ट 50% लाने की जरूरत है, ये बात भी मेंशन्ड है। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो कब फॉर्म आता है, कब एग्जाम होता है, तो टेंटेटिव डेट्स है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है, नोटिफिकेशन वगैरह जो है आ जाता है, फिर एप्लीकेशन भरने शुरू हो जाते हैं अगस्त सितंबर के महीने में। एडमिट कार्ड आपका दिसंबर में आ जाएगा। एग्जाम डेट ज्यादातर दिसंबर को ही होता है, बट मान लीजिए दिसंबर या जनवरी, और रिजल्ट आपका फेब के महीने में आता है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि आपको याद रखने। अब आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, तो आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, वेदर इट इज साइंस, सोशल स्टडीज, मैथ्स, है ना, सब पे आपको फोकस करने की जरूरत है। रोटेशन बेसिस पे 2-2 दिन का बना लीजिए, 1-1 दिन का बना लीजिए, रोटेट करते रहिए चीजों को, ठीक है। इसके बाद वीकली प्रैक्टिस पेपर्स आपको सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आपने जो ऑलरेडी 7वीं या 8वीं में पढ़ चुके हैं
यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, यानी कि क्लास 7th और 8 की एनसीईआरटीज को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी देखना है ताकि आप ये एनालाइज कर सको, है ना, कि किस लेवल के किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था किसका, तो वो विद्यार्थी जो कि आरएमएस क्लास 9th में, है ना, खुद को देख रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। ये वीडियो और भी ज्यादा डिटेल में हो सकता था, बट मोटे मोटे तौर पर जो भी बातें आपको जाननी जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे एक और मैं वीडियो लेकर आऊं तो ये बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।